दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की बात करो, कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही गिरा है। अब ऐसे में क्या संभावना बन रही है, इस रिजल्ट के बाद क्या गिरावट होगी? तो अच्छे से इस रिजल्ट को समझेंगे और इसके अंदर क्या कमजोरी रह गई उसको जानने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक तो बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है, 30 रुपीज़ के आसपास था 2-3 साल पहले वो स्टॉक, वो देख सकते हो कि करीब 300 तक पहुंचने को तैयार हो गया। अब इतना ज़बरदस्त रिटर्न उसके बाद में देखें तो ये जो रिजल्ट है इसके बाद में क्या गिरावट हो सकती है, क्या स्टॉक फिर नीचे आएगा या फिर एक लंबी रेस के लिए तैयार हो रहा है? तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो आईआरएफसी भी बहुत ही शानदार कमाल कर रहा है स्टॉक, रिजल्ट उसका भी हमारे सामने आने वाला है। उसके पहले क्या संभावना बन रही है, क्या आईआरएफसी में निवेश किया जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। आज बीएसई सेंसेक्स 71,428 के स्तर पे आ चुका है, जहाँ पे 723 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, यानी लगभग 1% गिरा बीएसई सेंसेक्स। तो ये जो बड़ी भारी भरकम गिरावट उसके पीछे वजह ये हुई कि आज आरबीआई ने जो रेपो रेट का ऐलान किया उसमें कोई बदलाव नहीं किया, यानी 6.5 पे अनचेंज रखा है। जबकि जो मार्केट के जानकार है उनका मानना था कि इस बार बदलाव होगा, ऐसा हुआ नहीं और इसने मायूसी भर दी बाजार में। और आप देख सकते हो कि सुबह शुरुआत 300 पॉइंट की तेजी के साथ और गिरावट 700 पॉइंट के साथ, तो समझ सकते हो कि आज इंट्राडे में 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है। ये बाजार के लिए काफ़ी बड़ी एक झटका है और इसी वजह से आज देखें तो आरवीएनएल में भी रिजल्ट के पहले कुछ गिरावट देखने को मिली है। तो स्टॉक की शुरुआत तो हुई पॉजिटिव 282 पर, क्लोजिंग थी कल की 280 के आसपास। इंट्राडे में 289 का हाई भी बनाने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, जो लो है वो 279 का है और अंत में क्लोजिंग 280 के आसपास रही, जहाँ पे 0.018% की गिरावट थी, यानी फ्लैट कह सकते हैं क्लोजिंग थी। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 1 फरवरी को स्टॉक 297 के आसपास था, जहाँ पे 3.5% की गिरावट देखने को मिली, यानी स्टॉक 300 से फिर नीचे आया। 2 फरवरी की बात तो 294 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 1% की गिरावट हुई। 5 फरवरी की बात की तो क्लोजिंग 281 के आसपास रही, जहाँ पे 4.5% की फिर से बड़ी गिरावट हुई। और 6 फरवरी को देखो स्टॉक 285 के आसपास, जहाँ पे 1.4% की तेजी देखने को मिली। लेकिन 7 फरवरी को स्टॉक में फिर गिरावट हुई और स्टॉक 280 के आसपास है, जहाँ पे 1.5% की गिरावट देखने को मिली। तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग के चपेट में स्टॉक आया, काफ़ी बड़ी तेजी बन चुकी है। और बजट के बाद देखें तो वैसे भी जितने रेलवे के शेयर है वो थोड़े दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे रिजल्ट भी आ चुका है, रिजल्ट ने भी इसमें और थोड़ी सी आग में घी वाला काम कर दिया, यानी अब यहाँ से गिरावट थोड़ी बड़ी हो सकती है। क्योंकि एक तरफ अगर रिजल्ट शानदार होता तो फिर एक बाउंस बैक आता, लेकिन अब जैसे कि पूरा ऑलरेडी स्टॉक दबाव में है और इसके ऊपर से रिजल्ट में कमजोरी, तो यहाँ पे देख ही सकते हो कि रिजल्ट इस बार प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो देख सकते हो कि जो प्रॉफिट इस बार दिखा है कंपनी ने वो 358.6 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 6.2% की गिरावट है। पिछले साल सेम क्वार्टर में यह 382.4 करोड़ के आसपास था, तो गिरावट हो गई ईयर ऑन बेसिस पे देख सकते हो। दूसरी तरफ देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी गिरावट देखने को मिले, जो इस बार 4689.3 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 6.4% की गिरावट है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 5012.1 करोड़ के आसपास था, तो दोनों में ही गिरावट हो चुका है, यानी प्रॉफिट भी गिरा और रेवेन्यू भी गिरा कंपनी का। अब यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो भी आपको 9.1% की गिरावट देखने को मिल रही। पिछले क्वार्टर में 394.4 करोड़ के आसपास देख लो कि कंपनी का प्रॉफिट था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरा और ईयर ऑन बेसिस पे भी आपको प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में भी 4.6% की गिरावट है। पिछले क्वार्टर में 4914.32 करोड़ के आसपास था, तो यह इसलिए रिजल्ट निराशाजनक है क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही गिरे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरावट हुई है और ईयर ऑन बेसिस पे भी गिरावट हुई है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में गिरावट तो बिल्कुल होगी, और वैसे अगर गिरावट में स्टॉक नीचे आता तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, फिर से एंट्री करने के लिए मौका मिलेगा। कंपनी के एबिटाडा की बात करें, यहाँ पर भी 9.6% की गिरावट हुई है, जो 249.1 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 275.6 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा मार्जिन 5.3% के आसपास रहा है और देख सो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 5.5% के आसपास था, तो एबिटाडा मार्जिन भी कंपनी का कम हुआ है। वैसे अगर हम पिछले दिसंबर से तुलना करें तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू तो ऑलरेडी पहले भी कम हुआ था दिसंबर 2022 में, जहाँ पे 5293 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर में गिर के 5210 करोड़ के आसपास आया था।
तो पिछले क्वार्टर से ही रेवेन्यू में कमी आनी शुरू हो गई थी। आप देख सकते हो कि काफ़ी नीचे आया था। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में रिकवरी हुई थी। देखिए दिसंबर 2022 में 382 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर में बढ़ के 394 करोड़ तक पहुंच गया था। तो जो जून तक प्रॉफिट नीचे आ रहा था उसमें रिकवरी देखी थी हमने सितंबर में। तो भले रेवेन्यू गिरा हो, लेकिन पिछले क्वार्टर में हमने प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखा था। इस बार वो प्रॉफिट में भी कमी आ गई है। इसने एक माहौल बिगाड़ दिया। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 82 वंदे भारत ट्रेन है जो ऑपरेशनल मोड में आ चुकी है। लगातार अलग अलग स्टेट के अंदर वो चलनी शुरू हो गई है और लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि आरवीएनएल वंदे भारत ट्रेन बनाने के स्लीपर और आने वाले समय बहुत सारी इसकी संख्या बढ़ने वाली है। ऐसे में इसका रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ेगा। बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स कंपनी ने किए इंडिया और ग्लोबल मार्केट में, जिससे इनका बिजनेस बढ़ रहा है। मेट्रो के सारे प्रोजेक्ट इनके पास है। ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं। भले इस समय रेवेन्यू गिरा हो, लेकिन बहुत सारे इनके पास प्रोजेक्ट है। 70,000 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक है। ऐसे में ये स्टॉक कमाल करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो जितना डीप में मिले आपको खरीदारी करनी चाहिए। इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब चलते हम IRFC की तरफ। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई 164 पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 162 के आसपास थी। इंट्राडे में यही हाई था 164 का, जो लो बना वो 160 के आसपास बना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अंत में थोड़ी सी रिकवरी और 162 के आसपास क्लोजिंग है, जहाँ पे 0.28% की गिरावट हुई। तो 700 पॉइंट की गिरावट में भी कोई खास बड़ी गिरावट नहीं। इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी रिकवरी की संभावना बन रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, यानी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। पिछले 6 महीने में देखें इसने 231% का बम्पर रिटर्न दिया है। स्टॉक 47 के आसपास था, इस समय 162 के आसपास है। तो बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया स्टॉक ने। सिर्फ 1 मंथ की बात करें, स्टॉक ने लगभग आपके पैसे डबल किए। यानी 9 जनवरी को स्टॉक 100 के आसपास था, ये 192 तक जाके आ चुका है। यानी एक महीने से कम पीरियड में इसने पैसे डबल किया और अब ऊपर के लेवल से इसमें कुछ करेक्शन भी आ चुका है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि IRFC और RVNL के सर्किट लिमिट को भी बदल दिया है। कल से आप देखें तो जो सर्किट लिमिट थी पहले 10%, उसको अब बदल के 20% कर ली गई है। यानी अब यहाँ पे अपर लोअर सर्किट लगने के लिए 20% का बड़ा जंप देखने को मिलेगा। तेजी बनेगी तो 20% की एक शानदार तेजी बन सकती है। और इसके पीछे वजह की स्टॉक काफ़ी स्टेबल हुआ पिछले दिनों। लेकिन अब आप समझ सकते हो कि रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। इस रिजल्ट को जैसे रिजल्ट आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है। पिछली बार हमने देखा था कि IRFC में भी ऐसी हुआ था। IRFC के रिजल्ट में हमने देखा था कि प्रॉफिट में कमी आई थी, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं नीचे आई थी, क्योंकि ये PSU जो है ये बहुत शानदार है। भले ही इसमें थोड़ी सी अगर प्रॉफिट में और रेवेन्यू में कमी आई, लेकिन ओवरऑल बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है, जो इशारा करिए कि ये स्टॉक दौड़ेंगे जरूर। शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 दिन 3 दिन में गिरावट हो सकती है, लेकिन फिर इसमें एक शानदार तेजी बनेगी। तो डरने की कोई बात नहीं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक को होल्ड किया है तो इनको छेड़ना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले समय ये और कई नए कीर्तिमान स्थापित करने को बिल्कुल तैयार है। बहुत बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। तो चाहे IRFC हो या RVNL, ये दोनों ही मल्टीबैगर बनेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अब RVNL नवरत्न कंपनी बन चुकी है, जिससे इनके पास बिजनेस करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारा फ्रीडम मिल चुका है। ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी डेफिनेटली। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।